नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी मनु के माध्यम से देवताओं का जो विगत वैभव और विलास था, उनका वासना की नदी में जो वो गोते लगाते थे, उन विगत स्मृतियों को याद करते हैं और मनु जो है वो दुखी होते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन, अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती अब माप। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी मनु के माध्यम से ये कह रहे हैं कि मनु सोच रहे हैं कि इस विलासी देव जाति के प्रेमी और प्रेमिकाएं नाना प्रकार के विकसित फूलों से भरी हुई कुंजों में एकत्रित होकर के प्रेम से पुलकायमान होते हुए जो परस्पर आलिंगन किया करते थे, आज वे प्रेमालिंगन न जाने कहाँ लुप्त हो गए हैं। कुसुमित फूलों से भरे हुए कुंजों माने कुंज कुटीरों में, पुलकित माने पुलकायमान होकर के, प्रेमालिंगन प्रेम से बढ़कर के आलिंगन करना, विलीन यानी समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो मनु जो है वो विगत दिनों की स्मृतियों को याद कर रहे हैं कि जब देवलोक में देवताएं और अप्सराएं जो हैं वो आपस में आलिंगन करते हुए, प्रेम में डूबे हुए, एक दूसरे का आलिंगन करते हुए इन फूलों से भरी हुई कुंजों में घूमा करते थे, विचरण या विहार किया करते थे। तो उनके जो शरीर थे वो प्रेम से पुलकायमान हो जाते थे कि आज प्रेमालिंगन हुए विलीन, कि आज उनके प्रेमालिंगन भी न जाने कहाँ वो लुप्त हो गए हैं, विलीन हो गए हैं। कि इतना ही नहीं कि मौन हुई है मूर्छित ताने, कि आज उन कुंजों में मूर्छा से भरी हुई मधुर संगीत की जो ताने सुनाई देती थी वो अब मौन हो चुकी हैं, और ना सुन पड़ती अब बीन के, और ना ही अब वीणा की मधुर तान ध्वनि जो है वो कहीं सुनाई देती है। कि मौन हुई मूर्छित ताने। मूर्छित ताने कहने का अभिप्राय कवि का ये है कि देवलोक में संगीत की ऐसी स्वर लहरियाँ पहले सुनाई पड़ती थी, इतनी मन को, हृदय को प्रभावित करने वाली थी या मधुर थी कि व्यक्ति भी उन स्वर लहरी को सुन करके मूर्छित के समान हो जाया करते थे, या उनको अपना सुध बुध भूल जाया करते थे, उस संगीत की धुन में लीन हो करके, लिप्त होकर गए। तो कभी ये कहते हैं कि उन कुंजों में, उन कुसुमित कुंजों में, पुष्पों से भरे हुए उन कुंजों में जो मधुर संगीत की तानें सुनाई देती हैं, जिन तानों से मूर्छा जैसी हो जाया करती थी, या मूर्छा से भरी हुई मधुर संगीत की जो तानें सुनाई देती थी, आज वे मौन हो चुकी हैं और ना अब कहीं वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। फिर कहते हैं मनु कि अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुज मूलों में शिथिल बसन की व्यस्त ना होती है अब माप। कि देवों की, मनु कह रहे हैं कि देवों की काम क्रीड़ा के समय के चित्र बड़े विचित्र थे, कि वे काम क्रीड़ा के चित्रों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि अब न कपोलों पर छाया सी, कि जिस समय देवता और सुरबाला एक दूसरे के कपोलों पर आलिंगन करते थे या चुम्बन करते थे, उस समय उनके मुख से निकलने वाली भाप की जो सुगंध थी वो एक दूसरे पर के गाल पर लगती थी। क्योंकि अब देवता ही नहीं रहे, इसलिए उनके इस चुम्बन का जो संपूर्ण जो व्यापार है या खत्म हो गया या समाप्त हो गया, दिखाई नहीं पड़ता। यह उसी प्रकार है कि जिस प्रकार आलिंगन रत जोड़ों के वस्त्र खिसककर सिकुड़कर बगल में आ जाते हैं, अब ऐसा नहीं होता। कि मूर्छित तानों के मौन होने से मानवीकरण अलंकार है। देवताओं के विलास की सूक्ष्म क्रियाओं का वर्णन यहाँ मनु ने किया है। भाप सी, छाया सी भाप में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। देवों की संगीत प्रियता की ओर यहाँ कवि ने संकेत किया है। आगे का पद की हम व्याख्या करते हैं कि सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर, वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन।
तो चिंता सर्ग से उद्धृत इन पंक्तियों में मनु देवों की विलास प्रियता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सौरभ से दिगंत पूरित था, कि लोग सुगंधित द्रव्यों का इतनी अधिक मात्रा में उपयोग करते थे कि उनके शरीर तथा वस्त्रों पर लगाए गए इत्र इत्यादि की गंध से सारी दिशाएं, दिगंत सारी दिशाएं पूरित थी, भरी रहा करती थी। साथ ही वे अपने अंतरिक्ष आलोक अधीर, कि वो इतने अपने भवनों में इतना प्रकाश करते थे कि सारा आकाश उस प्रकाश से भर उठता था। कवि जयशंकर प्रसाद जी अपनी इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मनु जो है वो देवताओं की विलास प्रियता या विगत दिनों की स्मृतियों को पुनः बार बार वो याद करते हैं, और देवताओं के भोग विलास, उनके सुख वैभव का वर्णन वो करते हुए कहते हैं कि सौरभ से दिगंत पूरित था, कि देवलोक में या देवता जो है अपने शरीर पर इतने सुगंधित लेपों का प्रयोग किया करते थे या लगाया करते थे, इतना अधिक वो उपयोग में लाते थे कि उस खुशबू से, उस सुगंधित द्रव्यों की खुशबू से, सौरभ खुशबू से दिगंत पूरित था, कि संपूर्ण दिशाएं जो हैं वो भरी हुई रहती थी, कि वो सारी दिशाएं जो है सुगंधि से युक्त रहती थी। और अंतरिक्ष आलोक अधीर, आलोक माने प्रकाश से, और अपने भवनों में या अपने महलों में देव हमेशा जो है वो दिन रात के अंतर का देवलोक में आभास नहीं होता था, कि उजाला इतना ज़्यादा होता था कि रात्रि में भी दिन का सा प्रकाश विद्यमान रहता था। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि वे अपने भवनों में इतना प्रकाश करते थे कि उस सारा आकाश उस प्रकाश से भर उठता था। प्रकाश इतना अधिक होता था कि आकाश भी उसे सहन नहीं कर पाता था, कि अंतरिक्ष आलोक अधीर हो जाता था, कि अंतरिक्ष अर्थात आकाश भी उस प्रकाश से अधीर या व्याकुल हो जाया करता था। सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। फिर कहते हैं कवि कि काम आतुरता के कारण देवता अपनी चेतना, संज्ञा, अपना होश खो बैठे थे, कि सब में एक अचेतन गति थी, कि उनकी इस अचेतन गति की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वायु भी इसकी गति के समान पिछड़ी हुई थी। भाव ये है कि देवताओं में प्रबल काम वेगों का संचार होता था। इसी क्रम में मनु आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं कि मनु देवों की प्रबल वासना और कामुकता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा, मदिर भाव से आवर्तन, के मनु देवों की प्रबल वासना और कामुकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देव जाति के स्त्री पुरुष अपने अंग संचालन करते हुए, अंग भंगियों के अपने अंगों को चलाते हुए अपनी चेष्टाओं के द्वारा अपनी कामानुभूति या काम पीड़ा को वो अभिव्यक्त करते थे। जिस प्रकार कोई भौरा किसी पुष्प का रसपान करने के लिए मतवाला सा या कामातुर होकर किसी पुष्प पर मंडराता है, उसी प्रकार देवता भी विलासोन्मुख होकर कामोत्सव मनाया करते थे। यहाँ देवों की विलास प्रियता के आधिक्य की व्यंजना हुई है। अनंग नर्तन और मधुकर आवर्तन में उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। अगला पद की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।